नमस्कार दोस्तों, इंडस्ट्रियल स्किल्स बाय दीपक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक। मैं आज बात करने वाला स्टोर इंटरव्यू में पूछे जाने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैं पिछले 5 साल से स्टोर में वर्किंग हूँ। मैंने इस दौर में बहुत से इंटरव्यू दिए हैं। उन सब का एक कंक्लूजन है कि ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। जो हमारा पहला सवाल होता है दोस्तों, वो है फीफो। फीफो क्या होता है? तो फीफो जो होता है, आपको सबको पता होगा कि फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। बट सेकंड कंडीशन ये होती है कि इसको मेंटेन कैसे करते हैं। फीफो मेंटेन करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि आपका होता है कलर कोडिंग, डेट वाइज। कलर कोडिंग में होता है आपको 12 मंथ के कोड दिए होंगे, जैन, फेब, मार्च, इन सबके अलग अलग आपको कोड दिए होंगे और इस कोडिंग आपको कलर कोडिंग करनी होती है कि अगर फैब में मटेरियल ये आया है तो उसका कोड अलग होगा। जो भी फैब में मटेरियल आएगा उसको उस कलर के हम अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा मटेरियल इशू होगा, पहले हमारा जो जैन का जो कोड होगा वो इशू होगा, देन फैब का होगा। इसी तरह से हमारी कंटिन्यू सीरीज चलती जाएगी। इस तरीके से भी आप मेंटेन कर सकते हैं। सेकंड होता है हमारा डेट वाइज। डेट के अकॉर्डिंग भी आप इसको फीफो मेंटेन कर सकते हैं। और जो दूसरा होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि मेरे से जब भी मैंने इंटरव्यू दिए हैं लगभग 5 से 6 इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मटेरियल इन करने का क्या क्या प्रोसेस होता है, मटेरियल इन से लेकर आउट करने तक क्या क्या प्रोसेस होता है। मटेरियल इन से आउट प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर मटेरियल हमारी गेट पर आता है, मैं जो शुरू से बात करता हूँ, क्योंकि मटेरियल इन से आउट तक क्या क्या प्रोसेस है मैं इसे शुरू से डिफाइन करता हूँ। मटेरियल अगर हमारी गेट में आता है तो सबसे पहले हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उनको इन्फॉर्म होता है। देन वो स्टोर कीपर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये मटेरियल आया हुआ है। देन स्टोर कीपर, मैं जाता हूँ, बिल लेता हूँ, बिल को वेरीफाई करता हूँ कि बिल हमारी कंपनी का है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि बिल तो हमारी कंपनी को होता है, बट जो मटेरियल शिफ्ट की लोकेशन होती है अलग प्लांट में या अलग कंपनी का होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई कंपनियां ऐसा करती हैं। देन उसको वेरीफाई कर हम अपना परचेज ऑर्डर देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिना परचेज ऑर्डर के भी गाड़ी मटेरियल आ जाता है। तो अगर परचेज ऑर्डर नहीं है तो आप सबसे पहले आप परचेज डिपार्टमेंट में उसके बारे में पूछेंगे कि ये मटेरियल आया है, इस पर परचेज ऑर्डर नहीं है। अगर आपके पास अथॉरिटी है तो आप अपनी ERP में जाके इसको चेक भी कर सकते हैं। वो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्रोसेस होता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। देन सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद हम गाड़ी जो है गेट के अपना इनकमिंग जोन में ले लेते हैं। वहाँ आप मटेरियल अनलोड कराते हैं। कई कंपनियों में होता है कि मटेरियल गाड़ी से अनलोड तभी होगा जब वो क्वालिटी पास होगा, बट कई कंपनियों में ऐसा होता है कि मटेरियल, क्योंकि कई पैरामीटर्स होते हैं तो उसको उसी टाइम चेक हम नहीं कर सकते। तो पहले हमारी गाड़ी जो होती है अनलोड होती है, देन वो इनकमिंग एरिया में मटेरियल रखा जाता है और वह मटेरियल तब तक वहाँ से मूव नहीं होगा जब तक क्वालिटी ओके ना हो जाए। देन वो तो अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है। पेपर हमने ले लिया, गार्ड को हमने, जो भी ड्राइवर है उसको हमने ड्राइवर को कॉपी दे दी कि ये मटेरियल हमारी कंपनी में आया हुआ है, ये स्टोर के थ्रू वेरीफाई हो चुका है। हम उसको रिसीविंग दे देते हैं एज अ लीगल डॉक्यूमेंट की कभी अगर फर्दर में अगर हम बोले कि हमारे पास ये मटेरियल नहीं आया है तो जो पार्टी वाला है वो दिखा सके कि आपके स्टोर कीपर की ये साइन है और ये सिग्नेचर है। देन प्रोसेस होता है उस बिल को, कई जगह होता है गेट पे सबसे पहले जो बिल ऑफ मटेरियल मतलब जो बिल होता है वो गेट पर एंट्री होता है। कई कंपनी में ऐसा नहीं है, गेट पे एंट्री नहीं होता, ओनली स्टोर में एंट्री होता है। तो मोस्टली कंपनी में मैंने देखा है कि पेपर जो है वो गेट पर ही एंट्री होता है। सबसे पहले गेट पे एंट्री होने के बाद आपको गेट की एक यूनिक नंबर देगा कि इस गेट एंट्री के थ्रू आपको ये मटेरियल या ये इनवाइस एंट्री हुआ। इस पर गार्ड का भी वेरिफिकेशन रहता है और आपका भी, इससे डबल वेरिफिकेशन रहते हैं कि फर्दर कोई दिक्कत ना हो। देन सेकंड होता है अगर मटेरियल पास हो गया है, देन आपने उस बिल का क्या करना है, MRN करनी है। थर्ड हमारे उस बिल का क्या करना होता है, MRN, मटेरियल रिसिप्ट नोट। उसको हम अपना ERP में
उस बिल के अगेंस्ट में हम मटेरियल रिसीव करेंगे। परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे, पार्टी नेम डालेंगे, क्वांटिटी, रेट वेरीफाई आदि करके हम उसको क्या होता है बिल से MRN बना लेते हैं। जो MRN बनाते थे तो जो मटेरियल आया होता है वो हमारे सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाता है। हमारे पास वो मटेरियल फिजिकल भी हो जाता है और वो मटेरियल सॉफ्टवेयर में भी अपडेट हो जाता है। देन सेकंड हम उसको इशू करते हैं। मटेरियल इशू करने की बारी क्या होती है, जिस डिपार्टमेंट को उस मटेरियल की नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उनकी हमारे पास रिक्वेस्ट आती है। क्या आती है? रिक्वेस्ट। फोर्थ हमारी आती है रिक्वेस्ट, इशू स्लिप, बॉम, बिल ऑफ मटेरियल भी आता है। कई कंपनियां जो प्रोजेक्ट बेस पे काम करती है वो बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू मटेरियल इशू करती हैं, और कुछ कंपनियां जो ऐसे करती है वो करती हैं इशू स्लिप के थ्रू। तो ज़्यादातर कंपनियां जो है इशू स्लिप पे करती हैं। ओनली जिनका प्रोजेक्ट बेस पे काम होता है वो बिल ऑफ मटेरियल के थ्रू मटेरियल को इशू करते हैं। देन हमारा मटेरियल इशू करने के बाद में जो पर्सन मटेरियल ले जा रहा है उसके प्रॉपर वहाँ पे साइन होते हैं। हमारे पास एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट होता है कि इस डॉक्यूमेंट के थ्रू मैंने इस पर्सन को मटेरियल दिया है। देन उस इशू स्लिप के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर में एंट्री करते हैं। देन जो हमारा स्टॉक इन हुआ था उसके थ्रू हम अगर एंट्री करेंगे तो हमारा जो स्टॉक इन हुआ था इशू स्लिप के थ्रू हमारा स्टॉक वो आउट हो जाता है। इस तरह से हमारा इन्वेंट्री मेंटेन रहता है। देन आती है उस बिल को फिर वेरीफाई कराने के लिए हम एंट्री हो गया, हमने बिल को क्या किया अपने रजिस्टर में एक बिल के लिए हमने आप भी अपना अलग से बना सकते हैं। उस पर हमने जितने भी इनकमिंग के बिल होते हैं वो हमने अकाउंट को कब दिए हैं, कौन से बिल हमने दिए हैं, वो हमारे पास एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन रहता है कि आगे जाके अगर कोई बिल इशू हो जाता है, कोई बिल मिस हो जाता है तो हमारे पास रिसीव रहे कि हमने ये बिल दे दिया है, हमारे एंड से ये बिल मिसिंग नहीं हुआ है। तो हम रजिस्टर के थ्रू जाके वो बिल अकाउंट में देते हैं, अकाउंट वाले से साइन करवा लेते हैं। देन ये प्रोसेस होता है हमारा इन से लेकर आउट तक। कई जगह ऐसा भी होता है कि जो मटेरियल हम फिजिकली तो क्वालिटी से चेक ही कराते हैं, साथ में अगर हमें सॉफ्टवेयर में कई अभी जो एडवांस सॉफ्टवेयर है उनमें यह है कि क्वालिटी जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक जो बिल आपने MRN बनाई है वो इन्वेंट्री आपको स्टॉक में नहीं आएगी। तो वहाँ पर क्वालिटी की भी इन्वेंस होती है सॉफ्टवेयर में। फिजिकली तो होगी ही होगी, सॉफ्टवेयर में भी होती है। देन ये प्रोसेस हो गया आपका मटेरियल इन से लेकर आउट तक। देन 5 होता है इन्वेंट्री क्या होती है। तो दोस्तों इन्वेंट्री जो होता है हमारी कई कंपनियां होती है तो मंथली करती हैं, कोई कंपनियां क्वार्टरली करती हैं, कई कंपनियां साल में एक बार ही इन्वेंट्री करती हैं। इन्वेंट्री भी होता है कि हमारे पास फिजिकल कितना मटेरियल पड़ा है और हमारे ERP में कितना मटेरियल पड़ा है, इसको एक बार स्टॉक वेरीफाई करते हैं, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। देन 6 होता है हमारा परचेज ऑर्डर क्यों ज़रूरी है, पूछते हैं PR के बारे में। PO क्यों ज़रूरी है, तो ये हमारा होता है परचेज ऑर्डर। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि हमने सप्लायर को इस रेट पर इतनी क्वांटिटी में मटेरियल के लिए ऑर्डर दिया है। ये होता है हमारा एक परचेज ऑर्डर। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर हम बोले कि नहीं जी हमने हमारी बात हुई थी 30 पे और परचेज ऑर्डर में आप जो रेट दे रहे हो 40 का दे रहे हो, तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है कि हमने इस परचेज ऑर्डर के थ्रू इतनी क्वांटिटी हमने आपसे ली और आपने इसे एक्सेप्ट किया है। एक कोटेशन के बाद में जो हमारा रेट वेरीफाई होता है वो उसके लिए हम परचेज ऑर्डर देते हैं। दिन 7 हमारा होता है। दिन 7 हमारा पूछा जाता है कि आपने स्टोर में क्या चैलेंजिंग फेस किए हैं, तो आप उसे अपने तरफ से कोई एक्स्ट्रा जो आपने स्टोर में आकर प्रॉब्लम सॉल्व करी हो या मटेरियल या मैन पावर हैंडलिंग का, आप उसे अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स बता के उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।